हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। बाबू हो, क्लास 10th के फिजिक्स में अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ठीक दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे आंख के बारे में हमने पढ़ लिया है, मानव नेत्र में क्या क्या चीजें हैं, काफी जबरदस्त ढंग से हमने पढ़ाया हुआ है। यदि आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखें बेटा, प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगी वीडियो मेरी। ठीक, इसके बाद बाबू हो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक ना, मानव नेत्र में दोष। और दोष में हम लोगों ने एक और दोष हम लोगों ने खत्म कर लिया है और काफी डिटेल में उसके बारे में हमने बताया हुआ है आपको, निकट दृष्टि दोष। ठीक ना, निकट दृष्टि दोष को हम लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ा हुआ है। ठीक, अब आज बाबू हो भैया हो हम लोग पढ़ने वाले हैं दूर दृष्टि दोष दूसरा। ठीक, दूसरा दोष जो हमारी आंख में आ जाता है वो है दूर दृष्टि दोष, जिसको आज हम लोग डिटेल करने वाले हैं। इसलिए बेटा कॉपी और पेन लेकर के बैठे, एक एक चीजों को खूब बढ़िया से नोट करते हुए चलें। यदि आपको थोड़ी सी भी अपने फ्यूचर की चिंता है तो जरूर आप नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि बाद में ठीक रिवाइज करना हो तो फट से आधे घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में ठीक एक एक चीजें, एक एक टॉपिक आप क्या कर दें, रिवाइज कर दें। क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीजें ठीक पढ़ने में बहुत ज्यादा समझ में आती हैं। ठीक, तो लिखिए जरूर बेटा, नहीं लिखेंगे तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पुराने था। ठीक ना, तो चलें आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बेटा एकदम लगातार वीडियो में बने रहें, कॉपी और पेन लेकर के और पूरी चीज को नोट करते हुए चलें। ठीक है, हाँ देखिए बेटा भैया हो, हम लोगों का जो टॉपिक है वो है दूर दृष्टि दोष। हाँ, दूर दृष्टि दोष। ठीक, दूसरा दोष है ये। ठीक, हमारी आंख में पाए जाने वाला दूसरा दोष है ये दूर दृष्टि दोष, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हाइपर भैया हो मेट्रोपिया। ठीक, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक ना, दूर दृष्टि दोष कहते किसे हैं, बहुत आसान डेफिनेशन है। ठीक, नाम तो दूर दृष्टि दोष है, लेकिन इसके उल्टा ही इस दोष में काम होता है। ठीक, हम कह सकते हैं इसमें भैया हो, इस दोष में आंख में पाए जाने वाला वह दोष हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दें आप। ठीक, आंख में, मेरी बात ध्यान दें, हम आपको याद कराने के लिए लिख रहे हैं, आप भी लिखते चले बाबू। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आंख में पाए जाने वाला वह दोष। ठीक, आंख में पाए जाने वाला वह दोष बाबू हो भैया हो। ठीक, आंख में पाए जाने वाला वह दोष जिसमें, ठीक एकदम बढ़िया, जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। देख रहे हैं ना कितना उल्टा चल रहा है, ये क्यों होता है हम बता देंगे आपको, ऐसा क्यों उल्टा नाम रखा गया है। ठीक, दूर की वस्तुएं तो क्या होती हैं, ठीक दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु भैया, परंतु नजदीक की वस्तुएं, परंतु नजदीक की वस्तुएं, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये क्या कहलाता है, वो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। हाँ, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, ये है बाबू दूर दृष्टि दोष। ठीक, कहते किसे हैं, आंख में पाए जाने वाला वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब जैसे हमारी आंख में दूर दृष्टि दोष आ गया तो देखें, ध्यान दें, दूर की वस्तुएं जो चंद्रमा, सूर्य, तारे वारे हैं जो ना, सब खूब बढ़िया से दिखाई देंगे आपको, लेकिन नजदीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी। ये नहीं कि एकदम नहीं दिखाई देंगी, ठीक, धुंधली दिखाई देंगी, क्लियर नहीं रहेगा नजदीक के जो ऑब्जेक्ट हैं। किताब को पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, दूर करके ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा।
एक नजदीक 25 सेंटीमीटर पर रख के हम लोग आराम से पढ़ लेंगे, आंख सही है तो। लेकिन वही दूर दूर दृष्टि दोष आ जाए ना तो ये नहीं पढ़ पाएंगे आंख को। पास में रखे 25, ठीक, इसको जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे क्लियर दिखाई देगा। तो ये होता नहीं, देखते हैं कुछ लोगों को ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं, दूर कर ऐसे करके किताब को पढ़ें, ऐसे पहले ले जाएंगे, अरे इधर उधर नहीं दिखा, ऐसे 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 करके देखेंगे, ठीक। तो उनकी आंख में कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है भैया, नजदीक की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब कारण, हम लोग इसका कारण देख लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण, इसका कारण क्या है और निवारण दोनों हम लोग खूब डिटेल में देखेंगे। कारण भैया हो, दो कारण है उसका, ठीक। सब कुछ उल्टा, किसका उल्टा? निकट दृष्टि दोष का, सब कुछ उल्टा, सब कुछ उसी का उल्टा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। सब कुछ, कुछ भी ऐसा ना हो जो उल्टा ना हो, सब कुछ उलट देंगे। निकट दृष्टि दोष को एकदम कायदे से पढ़ लेंगे ना तो दूर दृष्टि दोष अपने आप पूरा लिख जाएंगे, ठीक। तो देखें बेटा, कारण, कारण वहां कारण क्या बताया था हमने? हमने बताया था कि क्या चीज भैया? फोकस, ठीक। फोकस बिंदु नजदीक आ जाने के कारण या फोकस दूरी घट जाने के कारण, यहां क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण। नेत्र गोलक के आकार बढ़ जाने के कारण वहां था, यहां क्या हो जाएगा? घट जाने के कारण। क्यों ऐसा अभी बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। कारण में बेटा पहला कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा भैया हो, ठीक। पहला कारण है, ठीक, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या हो जाने के कारण? बढ़ जाने के कारण, फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण, ठीक। दूसरा क्या? नेत्र गोलक का आकार, नेत्र गोलक के आकार, देखें बेटा, नेत्र गोलक के आकार के घट जाने के कारण, ठीक। ये ठीक, इन दोनों, ये दोनों स्थितियां कब आ जाती हैं भैया हो? नेत्र गोलक के आकार के घट जाने के कारण या फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण। इन दोनों ही स्थितियों में हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही स्थितियों में, ठीक, इन दोनों ही स्थितियों में नजदीक उपस्थित, मेरी बात समझे बेटा, इन दोनों स्थितियों में नजदीक उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब, नजदीक उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक, नजदीक उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे चला जाता है। रेटिना के कहां बनता है? पीछे, भैया ध्यान दीजिएगा, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक, जिसके कारण हाँ, रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के कहां बनता है? पीछे बनता है, जिसके कारण, रेटिना के पीछे बनता है जिसके कारण वस्तु, ठीक, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आप जानते हैं कि जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अगर आगे पीछे बन गया रेटिना के तब वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, जिसके कारण वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक। अब हम फिगर से आपको समझा देते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है तो समझिए। सबसे पहले निवारण लिख लेते हैं और फिर हम आपको फिगर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया हो, बाबू हो, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं निवारण, यानी कैसे इस दोष को हम लोग क्या करेंगे? दूर करेंगे। बाबू हो, कैसे इस दोष को दूर करेंगे? किस दोष को हम दूर करेंगे? किस दोष को बेटा? ठीक, दृष्टि, दूर दृष्टि दोष को। तो ध्यान दें, इस दोष को दूर करने के लिए या हम कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए समझे बेटा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में सब कुछ उल्टा
वहां अवतल लेंस था तो यहाँ क्या लगेगा, उत्तल लेंस। दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का बेटा, उत्तल लेंस। हम कह सकते हैं निश्चित फोकस दूरी, नहीं कि कोनो फोकस दूरी का उत्तल लेंस, नहीं। ठीक, पता कर लेंगे कि कितनी फोकस दूरी वाला चाहिए, कितनी क्षमता वाला चाहिए। दूर करने के लिए चश्मे में ठीक उपयुक्त उपयुक्त क्षमता वाले, उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस, हाँ उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का क्या किया जाता है बेटा, प्रयोग किया जाता है। ठीक, एकदम मस्त। तो ये स्थिति होती है निवारण में, एकदम जैसे जैसे हमने लिखा है लिख देंगे, एक नंबर इधर उधर नहीं होने वाला है। दूरदृष्टि दोष छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक, कारण भैया ये कारण नहीं जानते हैं तो एकदम याद रखिएगा, ये निकट दृष्टि दोष का ठीक उल्टा है। ठीक, फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण या नेत्र गोलक के आकार के घट जाने के कारण ऐसा होता है। इन दोनों स्थितियों में ठीक, या तो फोकस दूरी घट गई तब भी प्रतिबिंब पीछे बन जाएगा, और गोलक का आकार ही घट गया तो तब भी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाएगा। तो इन दोनों स्थितियों में ठीक नजदीक उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण ठीक वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निवारण के लिए बाबू हो क्या लिया जाता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उत्तल लेंस काम क्या करेगा, जरा सोचें विचार करें, तो छोटे बच्चा भी सोच सकता है। आप बताइए उत्तल लेंस काम क्या करेगा कि वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो जानते हैं, एकदम आप आराम से सोचेंगे आपके समझ में आ जाएगा। हमारी आंख में मान लेते हैं दूरदृष्टि दोष है, हम नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे लेकिन दूर की वस्तुओं को देख पा रहे हैं बिना चश्मे के। लेकिन हमने चश्मा उठाया लगाया तो हमें नजदीक की भी वस्तुएं दिखाई देने लगी। तो ऐसा क्या जादू हो गया भैया, कौन सा जादू हो गया, कौन देवी देवता आके ऐसा कर दिया। तो बेटा कोई देवी देवता कोई जादू नहीं हुआ, क्या ज्यों चश्मा उठा के उत्तल लेंस हमने लगाया, चश्मे में उत्तल लेंस था, वो उत्तल लेंस करता क्या है कि जो नजदीक की वस्तुएं हैं उनका प्रतिबिंब कहां बना दिया, दूर। आगे ही बनाएगा, आभासी ही बनेगा। ठीक, हाँ ठीक, उसका प्रतिबिंब दूर बना दिया, उठा के वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना दिया। अब वो दूर जो उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाया है वस्तु का, एकदम हूबहू वस्तु की तरह ही है वो। ठीक, तो उत्तल लेंस जो दूर प्रतिबिंब बनाया हुआ है वही प्रतिबिंब हमारी आंख के लिए वस्तु का काम करेगा, और अब हमें वो आराम से क्या होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। ठीक, ये बात होती है, समझ पाए आप। हमारी आंख में दूरदृष्टि दोष है, नजदीक की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन दूर की दिखाई दे रही हैं। चश्मा उठा के हमने लगाया और लगाते ही वो भी दिखाई, नजदीक की वस्तुएं भी दिखाई देने लगी। तो ऐसा क्या हुआ, एक लाइन में हम जवाब दे सकते हैं, ऐसा इसलिए हुआ कि जो एक उत्तल लेंस था वो नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बना दिया, दूर बना दिया। ठीक, अब यह जो प्रतिबिंब है वही हमारी आंख के लिए वस्तु का काम करेगा। अब हमारी आंख उसको आराम से क्या कर सकती है, देख सकती है। बस यही तो खेला हुआ, यही जादू हुआ भैया। ठीक, तो देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। दूरदृष्टि को दूर करने के चश्मे में उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हल्का सा हम लिख देते हैं ताकि मजा आ जाएगा। ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं यह उत्तल लेंस, यह उत्तल लेंस जो अभी हमने बताया आपको, यह उत्तल लेंस नजदीक उपस्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब, नजदीक उपस्थित नजदीक उपस्थित वस्तुओं का, भैया नजदीक उपस्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां बना देता है, दूर बना देता है। ठीक, यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब भैया हमारी आंख के लिए, ठीक, यह प्रतिबिंब हमारी आंख के लिए वस्तु का कार्य करते हैं, वस्तु का कार्य करते हैं, जिसके कारण, ठीक भैया ध्यान दें आप,
जिसके कारण अब, ठीक, अब हमें, यानी जिसकी आंख में दोष है, जिसके कारण अब हमें वस्तुएं क्या होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ठीक, यही हो गया निवारण। अब देखें, इसका फिगर फट से बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, सबसे पहले स्वस्थ आंख के लिए क्या होगा, आप सोचें, एकदम छोटा सा फिगर हम बना देते हैं। यहां पे मान लेते हैं कोई स्वस्थ आंख है, ये इसका क्या है, उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष है। यहां पे कोई वस्तु है जिसे आंख द्वारा नजदीक से देखना है। एक किरण ऐसे जाएगी, एक किरण ऐसे जाएगी, ये मोड़ देगा कहां पर, ठीक, अपने फोकस पर। ठीक, यहाँ पे फोकस पर नहीं कह सकते हम लोग। ठीक, यह मुड़ेगा और ये कहां तक पहुंच जाएगा, रेटिना पर, और प्रतिबिंब रेटिना पर इस वस्तु का वो है, यहाँ पे क्या है, इमेज। ठीक, तो वस्तु हमें दिखाई देगी। ये किस तरीके की आंख के लिए है, ये स्वस्थ आंख के लिए भी है। स्वस्थ आंख के लिए ये बात चल रही है, ठीक है। अगर बाबू हो दोष आ जाए तो क्या होगा, जरा देखें, दोष आ जाए तो क्या होगा हमारी आंख में। देखें, समझने की कोशिश करिए। ठीक, हम लोग यहां पे कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष युक्त आंख। अभी आपको दिखाई देगा, घबराइए मत, ऐसे हो जाते हैं हम, दूर दृष्टि दोष युक्त आंख, ठीक ना भैया, हो दूर दृष्टि दोष युक्त आंख, ठीक ना। इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे पास में वस्तु है और दूर दृष्टि दोष आ गया, तो हम इसको मिटा के थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब पीछे बनने वाला है। ठीक, भागेगा, रेटिना से भी पीछे भागेगा, आप समझ जाएंगे। दूर दृष्टि दोष युक्त आंख है ये। तो जैसे नजदीक वस्तु है, ऐसे, यही है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां से किरणें जाएंगी, ऐसे लेंस पे पड़ेंगी, मानव नेत्र के लेंस पे ऐसे पड़ेंगी। ये क्या करेगा, मोड़ेगा बेचारा, लेकिन उतना मोड़ नहीं पाएगा, तो ये, ठीक, किरणें कहां भाग जाएंगी, पीछे। ठीक, यहाँ पे इमेज बन गया रेटिना के पीछे, और वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ये कौन सा है, ये दूर दृष्टि दोष युक्त आंख है ये। ठीक, इसमें है दूर दृष्टि दोष। यही होता है, क्यों ऐसा होता है, जरा देखें, बहुत पास में वस्तु है, ठीक, तो किसी कारणवश इसका फोकस पहले आ गया है, ठीक, या गोलक का आकार ही छोटा हो गया, सॉरी, फोकस पीछे भाग गया, फोकस दूरी बढ़ गई, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तब प्रतिबिंब कहां भागेगा, पीछे, या गोलक का आकार ही छोटा हो गया बेटा। ठीक, आकार छोटा हो गया तब भी प्रतिबिंब पीछे भाग गया रेटिना के। जब पीछे रेटिना के बनेगा प्रतिबिंब, तो क्या वस्तु दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। ठीक, और आंख में कौन सा दोष आ जाता है, दूर दृष्टि दोष। ठीक, निवारण का भी फिगर देख ले बाबू। ठीक, यहीं पे समझा देते हैं हम आपको, लेकिन अगर नया पृष्ठ ले लेंगे तो और मजा आ जाएगा। तो यहां ये आप जो देख रहे हैं पूरा दूर दृष्टि दोष है, हमें उम्मीद है कि आपको खूब मस्त समझ में आ रहा होगा। ठीक है बाबू, तो नया पेज पे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया फिगर बना रहे हैं, ध्यान देंगे, क्योंकि यही मूल है, मुख्य यही है। एक निवारण वाला फिगर मान लेते हैं, ये क्या है, आंख है, ये आंख है, और ये आंख का क्या है, लेंस है। समझने की कोशिश करिएगा। और भैया हो, ये कौन जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, एकदम ठीक जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी मुख्य अक्ष, सही है। अब मान लेते हैं कि यहां कोई वस्तु है, यहीं पे है, इसे आंख से देखना है। ठीक, तो आप जानते हैं पीछे बन जाएगा, लेकिन आपने चश्मा लगा लिया, और चश्मे में कौन सा लेंस है बेटा, चश्मे में बाबू हो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। चश्मा आपने लगा लिया और चश्मे में उत्तल लेंस है, ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, जरा इसको ध्यान से देखिएगा भैया सभी लोग, अगर मेरी बात सुने,
अगर यह लेंस नहीं होता तो मान लेते हैं ये प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं इस पे, ठीक, ये ऐसे गई, समझने की कोशिश करिए, काफी बढ़िया हम समझा रहे हैं, ठीक, ऐसे गई। मान लेते हैं आपने चश्मा नहीं लगाया है, चश्मा जब नहीं लगाए रहेंगे तो क्या होगा, डाटेड से दिखा लेते हैं, ये किरणें ऐसे 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 जाएंगी लेंस पर, यहां से भी भैया ऐसे 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 लेंस पर जाएंगे, ठीक। और ये लेंस उत्तल लेंस है आंख का, ये मोड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझेंगे। अभी बेचारा मोड़ेगा, लेकिन मोड़, डाट से दिखा लेते हैं हम लोग, लेकिन मोड़ते 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 कहां पहुंच जाएंगे, पीछे, ठीक, रेटिना के कहां भैया, हो रेटिना के पीछे, ठीक, यहां पे मिलेंगे, और यहां पे इमेज बनेगा जो कि रेटिना के पीछे, और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब चश्मा में उत्तल लेंस लगा लेंगे तो भैया सब बच्चा जान रहा है उत्तल लेंस का मतलब ये क्या करता है, किरणों को मोड़ता है। तो जो चश्मा उठा के लगाएंगे आप तो ये मोड़ देगा किरणों को हल्का सा, एक हल्का सा मोड़ दिया इसने, भैया ध्यान दीजिएगा, इसने हल्का सा मोड़ दिया, ठीक। जब ये मोड़ेगा हल्का सा, समझने की कोशिश करें, ये हल्का सा क्या कर दिया, मोड़ दिया। और जब ये मोड़ दिया तो ये देखें, पहले तो ऐसे जा रही थी बेचारा, इसने भी मोड़ा, लेकिन मोड़ते मोड़ते पीछे, लेकिन जब थोड़ा सा मुड़ा हुआ पाएंगी ये, और मोड़ेंगी तो पहले ही मुड़ जाएंगी ना, तो अब क्या करता है, ये आंख का लेंस मोड़ता है, और इतना सटीक मोड़ता है, ठीक, कि वो कहां मिल जाती हैं, कहां मिल जाती हैं, रेटिना पर, रेटिना पर मिल जाती हैं, और यहीं पे इमेज बनता है, और वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। अब भैया इसी को जब पीछे बढ़ाएंगे ना भैया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको हल्का सा ये है, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, ध्यान देंगे, ठीक, इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक, ये जो गई हैं ये, ठीक, पीछे बढ़ाएंगे तो यहां मिलेंगी। तो अब देखिए मेरी बात समझें, ठीक, पहले वस्तु यहां थी, ठीक, इसने मोड़ दिया, हल्का सा मोड़ा, पीछे बढ़ाया तो यहां, ठीक, अब यही उत्तल लेंस इस वस्तु को उठा के यहां ला दिया, ठीक, यहां पे इमेज बन गया। अब यह प्रतिबिंब इस लेंस द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दिया गया, यह प्रतिबिंब दूर हो गया। अब यह वस्तु के लिए, ठीक, सॉरी, इस आंख के लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और जब वस्तु का काम करेगा बेटा तो अब वस्तु दूर हो चुकी है, यानी प्रतिबिंब ये दूर है, अब इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो इसको यह स्पष्ट क्या कर पाएगा, देख पाएगा। हम दोनों तरीके से समझा दिए, मोड़ने वाले की के हिसाब से भी समझा दिया और इसके हिसाब से, ठीक। तो इस तरीके से बेटा ये दूरदृष्टि दोष रहा, ठीक, दूरदृष्टि दोष को हमने आपको समझा दिया। अब एक छोटा सा दोष और बचा हुआ है जिसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक, तो उसको फट से देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं बेटा, ठीक, और अब हम लोग जो दोष पढ़ने वाले हैं बेटा उसका नाम है जरा दृष्टि दोष, तीसरा दोष, बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, ठीक, एकदम मस्त, जरा दृष्टि दोष, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रेस बायोपिया। हाँ देखें बेटा, बाबू हो भैया हो, प्रेस बायोपिया, ठीक, ये क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, जरा देखें इसको, ठीक, होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक, हल्का सा हम लिख देंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। देखें, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं उम्र बढ़ने के साथ, समझेंगे आप, उम्र जब ज्यादा हो जाती है भैया, उम्र बढ़ने के साथ, ठीक, आंख की मांसपेशियां जो कि सिलेरी मांसपेशियां हैं, ठीक, के साथ आंख की, एकदम ध्यान देंगे आप, आंख की बाबू हो क्या चीज, मांसपेशियां, ठीक, उम्र बढ़ने के साथ आंख की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, आंख की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, अर्थात इनकी क्रियाशीलता, ठीक, अर्थात इनकी क्रिया करने की क्षमता, काम करने की क्या क्षमता, क्रिया करने की क्षमता भैया, और ध्यान दीजिएगा, क्रिया करने की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। बहुत घबराइए मत, पढ़ने बैठे हैं, कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं कि फट से भागना है, ठीक, एकदम आराम से देखिए, नोट करते हुए चलिए, ठीक, बहुत घबराएंगे सब बेकार हो जाएगा बेटा, ठीक। तो देखिए, उम्र बढ़ने के साथ आंख की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, अर्थात इनकी क्रिया करने की क्षमता घट जाती है।
जिससे, मेरी बात समझे, जिससे, ठीक, जिससे, ठीक, लेंस में फैलाव एवं संकुचन, ठीक, फैलाव एवं संकुचन, जिससे लेंस में फैलाव एवं संकुचन, ठीक, आवश्यकता अनुसार, ठीक, आवश्यकता अनुसार नहीं हो पाता है बेटा, ठीक। मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक, क्षमता घट जाती है जिससे लेंस में फैलाव एवं संकुचन आवश्यकता अनुसार नहीं हो पाता है, जिससे, फिर देखें बेटा, जिससे नेत्र में निकट दृष्टि दोष, अभी हम समझा देते हैं आपको, निकट दृष्टि दोष, जिससे नेत्र में बेटा निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों, हाँ, दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक। हाँ, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों बाबू एक साथ आ जाते हैं, ठीक, एक साथ आ जाते हैं, यानी एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। तो आंख में बाबू, आंख में पाए जाने वाले इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, यानी दोनों दोष एक साथ दिखाई देंगे। अभी हम समझा देते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक, एकदम मस्त। आंख में पाए जाने वाले इस प्रकार के दोष को बेटा जरा दृष्टि दोष कहते हैं, सही है। हाँ, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए अभी आपको समझाएंगे, पहले देख लीजिए बेटा, ठीक। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में बाबू, वो चश्मे में, ठीक, चश्मे में कौन सा लेंस जानते हैं? द्विफोकसी लेंस। अभी हम आपको समझाते हैं, चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में आएगा तो इतना ही आपको लिखना है, ठीक, एकदम मस्त, समझ लीजिए। हम आपको व्यवहार में भी एकदम समझा देते हैं, याद हो जाएगा। देखें, होता क्या है बेटा, जब उम्र बढ़ती है ना, ठीक, जब बाबू हो उम्र बढ़ती है तो होता क्या है, ध्यान दें आप। उम्र बढ़ने के साथ आप जानते हैं हर शरीर की मांसपेशियां या जो भी है, ठीक, उतना क्रियाशील नहीं होती, उतना एक्टिव नहीं होती जितना बचपन में होती है। तो उसी तरीके से आंख की मांसपेशियां भी शिथिल हो जाती हैं, कम क्रियाशील हो जाती हैं। पहले क्या था, जैसे ये लेंस है, सिलेरी मांसपेशियां लगी हुई हैं, तो आवश्यकता अनुसार फट से इसको दबा दे रही थी, फट से इसको ठीक रिलैक्स कर रही थी, ठीक, जैसे जैसे आवश्यकता हो रही थी इसकी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार सेट कर रही थी, दबा के रिलैक्स होके, दबा के रिलैक्स होके, ठीक है। लेकिन उम्र बढ़ती गई, ये क्रिया करते करते भी बेचारी धीरे धीरे थक रही है सब, ठीक ना। तो इनकी क्रियाशीलता घटती जा रही है, क्षमता घटती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये उतना शिथिल नहीं हो पाएंगी, यानी जिस क्षमता, जिस जगह लेंस पहुंच पा रहा था एकदम पतला होकर, वहां नहीं पहुंच पाएंगी। या ठीक, हम कह सकते हैं जितना ये पहले दबा पा रही थी लेंस को, दबा के मोटा यानी चपटा या चौड़ा कर पा रही थी, वो भी नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा बेटा, ध्यान देंगे, अगर रिलैक्स नहीं हो पाएंगी तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आंख का जो लेंस के जो फोकस है वो रेटिना पर नहीं पहुंच पाएगा, और जब रेटिना पर नहीं पहुंच पाएगा तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, निकट दृष्टि दोष आ जाएगा। रिलैक्स नहीं हो पाएंगी और बहुत दबा नहीं पाएंगी, तो इस स्थिति में ठीक फोकस दूरी घट नहीं पाएगी, यानी ठीक आंख में कौन सा, आंख में बेटा दूर दृष्टि दोष आ जाएगा। तो दोनों दोष आंख में एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस दोष को नया नाम दे दिया जाता है, क्या, जरा दृष्टि दोष। अब भैया हो, इस दोष को दूर करने के लिए
चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी का मतलब उत्तल लेंस भी होगा, अवतल लेंस भी होगा। जैसे बेटा आप किसी पुराने आदमी, अपने घर में चाचा हैं, अंकल हैं आपके, या दादा हैं, उनके चश्मे को उठाइए। जब चश्मे को उठाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो नीचे भी एक अर्धवृत्ताकार रहता है इस तरीके का, और ऊपर दो दो लेंस स्पष्ट दिखाई देंगे। उसमें दोनों लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। ठीक, जब नजदीक की वस्तुओं को देखना होता है, आप भी देख सकते हैं, वो भी देखते हैं, तो ऐसे नीचे वाले लेंस में देखेंगे। जब दूर देखना होगा तो ऐसे करके देखेंगे, यानी ऊपर वाले लेंस से देखेंगे। ये स्थिति होती है। ठीक, नजदीक देखना है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, नजदीक देखना है। और नजदीक देखना है मतलब कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, दूर की दिखाई दे रही है, तो दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, यानी जो अर्ध वृत्ताकार लगा हुआ है वो उत्तल लेंस है। फिर बहुत दूर देखना है बेटा, ठीक, तो समझ जा रहे हैं कि दूर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक, और उसके लिए कौन सा लेंस चाहिए? अवतल लेंस, यानी ऊपर वाला जो बड़ा सा लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है, नीचे जो वृत्ताकार छोटा सा लेंस होता है वो कौन सा? उत्तल लेंस होता है। इस तरीके से जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है चश्मे के द्वारा। तो भैया हो, इस तरीके से तीनों दोष को, आंख में पाए जाने वाले तीनों दोष, ठीक, डिफेक्ट ऑफ विजन, तीनों डिफेक्ट ऑफ विजन को, तीनों दृष्टि दोष को हम लोगों ने क्या कर लिया? खूब बढ़िया तरीके से ठीक पढ़ लिया बेटा। आप, हमें उम्मीद है कि पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे, खूब बढ़िया से आप नोट्स बना रहे होंगे। ठीक, एक बार नोट्स बना लेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा बेटा, पूरा इतना अंदर से मजा आएगा कि पूछना नहीं है। इसलिए नोट्स जरूर बनाते चलें, कॉपी पे जरूर बनाते चलें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, आपकी हाथ जोड़ के प्रार्थना बेटा, नोट्स जरूर बनाएं और वीडियो पूरा देखें, एकदम एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलें। ठीक, तो भैया हो, वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जीवन में एकदम आगे बढ़ें। ठीक, आप एकदम खुश रहें, भगवान से यही कामना है। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।